What is ERA? ERA, that is endometrial receptivity array. So endometrial receptivity array ये एक एडवांस टेस्ट है जो कुछ आईवीएफ पेशेंट्स में किया जाता है। ये किस लिए किया जाता है? सो गर्भ जो रहता है या एंडोमेट्रियम हम जो बोलते हैं, ये इनिशियली ईस्ट्रोजन के इफेक्ट में और उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट में ग्रो होता है और बाद में ये एक पर्टिकुलर फेज के लिए ही इम्प्लांटेबल विंडो में रहता है। मतलब उसी समय अगर गर्भ डाला तो औरत प्रेग्नेंट होती है, अगर उससे पहले डाला या उसके बाद डाला तो प्रेगनेंसी के चांस कम रह सकते हैं। तो ये जो विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन है, क्या ये सही टाइम पे हम ट्रांसफर कर रहे हैं कि नहीं, ये इस टेस्ट से पता चलता है। सो इन दी आईवीएफ साइकिल हम जब लाइनिंग बनाते हैं तो पहले ईस्ट्रोजन का हार्मोन रहता है और फिर प्रोजेस्टेरॉन का, और प्रोजेस्टेरॉन के हार्मोन के पर्टिकुलर आवर्स जैसे 120 आवर्स के बाद हम एक ब्लास्टोसिस्ट मतलब डे 5 एम्ब्रियो अंदर ट्रांसफर करते हैं। बट कुछ पेशेंट्स में ये जो 120 आवर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन है, इस टाइम पे उनका जो एंडोमेट्रियम है वो रिसेप्टिव नहीं रहता। मतलब एंडोमेट्रियम उस स्टेज पे नहीं है कि गर्भ डालने के बाद वो वहां पर इम्प्लांट हो या वहां रह जाए और प्रेगनेंसी दे पाए। इनका जो विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन है वो आइदर प्री रिसेप्टिव मतलब ऑलरेडी बंद हो चुका है या पोस्ट रिसेप्टिव हो सकता है, मतलब उसको ज्यादा टाइम लग रहा है बनने को। तो जिन पेशेंट्स में अच्छे गर्भ बन रहे, अच्छे ब्लास्टोसिस बन रहे, उसके बावजूद रिजल्ट नहीं आ रहा है ट्रांसफर के बाद, रिपीटेड फेलियर्स है, इन पेशेंट्स में ये टेस्ट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या हमको ट्रांसफर का टाइमिंग चेंज करना जरूरत है कि नहीं। So although it does not help all and is not indicated in all, in specific patient this can do wonders and it can just turn a negative cycle into a positive one.